हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे हेल्थ एंड डिजीजेस। तो चलो चालू करते हैं। कैन यू रिकॉल में आपको क्या दिख रहा है? देखो, हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? अरे बहुत बार, आधे टाइम तो हमने बहाने भी बनाए ना। बहुत लोग को पता है, अरे माझं पोट दुखतं है, माझं डोकं दुखतं है, ही आणि ते, है ना, राइट। तो हम लोग बहुत सारा कुछ स्कूल से छुट्टियाँ तो सिकनेस के कारण हम लोग बहुत ले चुके। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? तुमको क्या लगता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस है ना, वो हैम्पर होते हैं। जैसे हमारा बॉडी चल रहा है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वो कहीं पे गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी बिकम सिक। समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, है ना, ये तो पता है ना। समटाइम्स हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो इंजेक्शन निकालता है, अपन भागता है। अपन ने मम्मी पापा को बहुत बार बोला है, ना इंजेक्शन नको, मैं गोली खाना, है ना। ऐसा सुना है तुम लोग ने, बहुत बार हम लोग बोलते हैं ऐसा, है ना। हम लोग प्रे करने लग जाते हैं भगवान से, हे भगवान इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, राइट। तो कभी कभी हम लोग डायरेक्टली ठीक भी हो जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली ठीक कैसे हो गए कुछ टाइम के बाद? क्योंकि वो जो चीज़ हैम्पर हुई थी, वो जो चीज़ नुकसान हुआ था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारे बॉडी ने उसको फाइट किया, इम्यून सिस्टम ने, और वो ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है। और कभी कभी हम लोग को डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ता है ठीक होने के लिए। सही है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेल्थ, जब भी कोई तुमको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बोले, कोई डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बोले तो हम क्या बोलेंगे? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, PMS याद रखने का, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। याद रहेगा, सिर्फ कोई बीमारी तुमको नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्दी हो तुमको कोई बीमारी नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी। ओके, तुम कैसे रहने चाहिए? तुम फिजिकली वेलबींग मतलब फिजिकल वेलबींग मतलब फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटल वेलबींग मतलब मेंटली फिट होने चाहिए, और सोशल वेलबींग तुम्हारा दूसरों के साथ कैसा है, उठना बैठना, कैसे तुम बात करते हो, आर यू अ सोशल पर्सन। कोई तुमको बोलता है तो तुम सहमे से तो एक कॉर्नर में नहीं रह जाते ना, तुम बात करने से डरते तो नहीं ना। तो ये सोशल वेलबींग में आता है। तो इफ यू आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली प्रॉपर फिट एकदम, है ना, ओके, और तुमको बीमारी भी नहीं है, कोई डिजीज भी नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि तुम क्या हो? हेल्दी। तो ये डेफिनेशन बहुत काम का है भाई, 1 मार्क का पूछता है, ये अच्छे से पढ़ के रखना है तुमको। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। रिपीट करो मेरे साथ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। एक बार लिख के भी लेना है। अगर कोई बोले व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है? तो डिजीज हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन व्हाट, इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी। देखो, दो चीज है, अच्छे से समझना है। फिजियोलॉजिकल मतलब कुछ केमिकल, है ना, हम लोग बोलते हैं ना केमिकल लोचा हो गया था वो मुन्ना भाई में, है ना, राइट। तो वो था, वो सब आता है फिजियोलॉजिकल। बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, बॉडी में पूरा केमिस्ट्री का दुकान है अपना, बॉडी में केमिकल फैक्ट्री है अपना बॉडी, है ना। सो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल। और दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया, है ना, दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस इन व्हाट, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज। और डिजीज अगर होगा तो उसका कुछ सिम्टम होगा। तुमको पता है डायलॉग, ओके, आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही ना, ओके, या ऐसा भी सुना तुमने कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, है ना। तो वैसे ही हर एक डिजीज का कुछ क्या रहता है? स्पेसिफिक सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या होता है? निशानी, है ना, लक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे मेरे को, है ना, तो ऐसे तो डिजीज है उसको। फॉर एग्जाम्पल अपने बॉडी का पीला पड़ जाना, ठीक है, किस डिजीज का सिम्टम है ये? जॉन्डिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, ओके। और डिजीज क्या है? डिजीज कोई भी, लिवर का कोई डिजीज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है ना, लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसको, ओके। सो जॉन्डिस, अच्छा याद रखो, जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है। लोग बोलते हैं ना क्या हो गया, अरे क्या बीमारी है तेरे को, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस एक सिम्टम है, जॉन्डिस क्या है? एक लक्षण है। जॉन्डिस से मुझे पता चलता है कि भाई इसका लिवर तो गया है, ओके, कुछ तो डैमेज है लिवर का, चेक कराओ। तो जॉन्डिस क्या हो गया? सिम्टम। और डिजीज क्या हो गया? हेपेटाइटिस, राइट, समझ गए तुम। तो हर एक डिजीज का कुछ एक सिम्टम जरूर होगा। और डिजीज क्या है? बोलो मेरे साथ। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब कितने तरीके के डिजीज हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चिंदी चिंदी डिजीज तो हमको पता है, डायबिटीज, है ना, नॉर्मल सर्दी, अस्थमा, ये हमको पता है। अच्छा, कुछ भारी भारी डिजीज भी हैं, हार्ट डिजीज, ये हमको पता है। डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बच्चे है ना, ये बच्चे तो टीनेज में भी नहीं जाते, पता है, उसके पहले ही मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं ये, ठीक है। इनका नेक छोटा होता है, इनको समझ में नहीं आता है कुछ कैसा क्या करना है, नॉर्मल चीजें भी नहीं समझ में आती है। आप सर्च मारो, डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए है डिटेल में, ओके। अच्छा, अब हर एक डिजीज का कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होता है और कुछ एक स्पेसिफिक लक्षण होता है ना, सिम्टम अलग होता है और रीजन अलग होता है।
सही है, ठीक है। अब नॉर्मली डिजीजेस को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक बार लिख के लेना। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। पहला तो डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन 2 टाइप का डिजीज होता है, ओके। कितने टाइम तक कोई डिजीज चलेगा उसके ऊपर 2 टाइप के डिजीज होते हैं। एक होता है क्रॉनिक, जब भी कोई तुमको बोलेगा क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम, ओके, लॉन्ग टाइम वाला डिजीज है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। और एक्यूट, एक्यूट है ना, शॉर्ट टाइम, ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, याद रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन 2 टाइप के डिजीज है हमारे पास। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब क्या, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले वो डिजीज, बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, लंबे समय तक चलेगा, ओके। एक्यूट डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्लू है ना, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट डिजीज है, एक्यूट है, बहुत कम टाइम के लिए चलेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द रीजंस कितने तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं। एक डिजीज होता है जो हमको दूसरों से मिलता है, देखो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, दूसरों से हमको डिजीज मिला है, एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है, ओके। और दूसरा डिजीज क्या होता है, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक, खानदानी बीमारी, राइट, ये हमको पुश्तैनी मिलती, जेनेटिक्स, हम लोग के जेनेटिक कोड में कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से, या मैं साइंटिफिकली बोलूं तो डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से ये डिजीज हमको लगता है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन 2 टाइप है, क्रॉनिक, एक्यूट, और अकॉर्डिंग टू रीजन 2 टाइप है, एक्वायर्ड और हेरिडिटरी। अब दूसरों से मिला है, एक्वायर्ड है, तो एक्वायर्ड भी 2 तरीके का हो सकता है। एक जो इन्फेक्शियस है, मुझे हुआ तो दूसरे को भी होगा, फॉर एग्जांपल कोरोना कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज है, मुझे हुआ तो मेरे आजू बाजू में संपर्क में आने वाले लोगों को हो सकता है ना, इन्फेक्शियस, ओके। एग्जांपल देखो, कोल्ड, फ्लू, डेंगी, है ना, कुछ लोग डेंगी बोलते हैं, कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, तुमको क्या बोलने का बोलो, स्पेलिंग सही लिख के आओ, ठीक है, ओके। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब अगर मुझे हुआ तो किसी दूसरे को नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, अगर मुझे हुआ तो कोई अगर मेरे से बात करेगा तो उसको नहीं होगा, मैं छींकूंगा तो उसको डायबिटीज तो नहीं होगा, राइट। हार्ट डिजीज, अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गया, राइट, तो उसके संपर्क में आने वालों को थोड़ी हार्ट डिजीज होगा। सो टाइप्स ऑफ डिजीज याद रखना है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन 2 है, क्रॉनिक और एक्यूट, और अकॉर्डिंग टू रीजन 2 है, हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड भी 2 तरीके का है, दूसरे को फैला सकते हो, इन्फेक्शियस, दूसरे को नहीं फैला सकते, नॉन इन्फेक्शियस। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया तो घर पे बैठे ताली बजाने का एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कैसे फैलता है हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्केबीज, स्केबीज एक स्किन डिजीज होता है, सही, स्किन पे ऐसे रैशेस वगैरह सब आ जाते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगी, डिसेंट्री, डिसेंट्री लूज मोशन होता है, रिंगवर्म, दांत, खाज, खुजली, ये रिंगवर्म है। स्वाइन फ्लू तुमको मालूम है, राइट, बंदा सीधा अगर ठीक नहीं हुआ जल्दी तो सीधा ऊपर जाता है ना। तो ये सारा चीज एक्चुअली कैसे होता है, तो एयर से स्प्रेड होता है ना, तुमको पता है, एयर से स्प्रेड होने वाला बीमारी है, इसमें कुछ कुछ टच वाला बीमारी है, कुछ कुछ, फॉर एग्जाम्पल रिंगवर्म, ओके। और कुछ बीमारी है जो नॉर्मल, मतलब खराब पानी से, पानी में अगर कोई बैक्टीरिया चला गया और फिर वो बैक्टीरिया वाला पानी मेरे अंदर आ गया, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, ओके। और कुछ बीमारियां होती हैं जो एक कैरियर कैरी करता है, फॉर एग्जांपल मलेरिया। सो हेपेटाइटिस किस में आएगा, हेपेटाइटिस आएगा पानी से, वाटर बॉर्न डिजीज। मलेरिया क्या आएगा, मलेरिया इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, तुमने 7th में पढ़ा होगा ना, वेक्टर, VECTOR, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब बीच में कोई तो भी एक हीरो रहता है, वो लेके आता है। इस केस में अपना हीरो है मच्छर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ओके। स्केबीज टच से होता है, ठीक है, अगर मुझे हो गया स्केबीज या रिंगवर्म, ठीक है, और किसी ने मेरा यूज किया हुआ कपड़ा, टॉवेल कुछ उसने यूज कर लिया या मेरे पे टच हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट डिजीजेस है, ओके। डिसेंट्री, लूज मोशन वगैरह बैक्टीरियल डिजीज है, गंदे पानी से, पानी अंदर चला गया, गड़बड़ हो गया, ओके। डेंगू फिर से वेक्टर बॉर्न है, टीबी एयरबॉर्न है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से डिजीज हम पे लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो वहां पे क्वेश्चन दिखा, व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन, अभी हिंट समझ लो जो मैंने स्टार्टिंग में तुमको क्वेश्चन पूछा था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट, तो ये पैथोजन, ठीक है, डिजीज कॉजिंग। तो कमेंट में अभी लिख दो, तुमको तो आंसर पता चल गया, मैंने बोला था जब आंसर पता चले तो लिख देना, राइट। तो अभी लिख दो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, कमेंट में लिखो सब लोग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज, अभी तो बताया मैंने, जो एक से दूसरे को फटाक से लग सकता है उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जांपल ये बंदा यहाँ पे मस्त आछू छींक रहा है ना, या खांस रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर सपोज इसको कोई ऐसा बीमारी है जो एयर से फैल सकता है, ओके, तो जैसे ही ये छींकेगा एयर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में से, है ना, ड्रॉपलेट क्या होगा, ड्रॉपलेट मतलब छोटा ड्रॉप्स, ठीक है, दे आर वेपराइज्ड, ओके। वेपर बनता है ना, जैसे मैं एयर में वो वाटर, मतलब वाटर को छोड़ोगे तुम एयर में, है ना, तो क्या बन जाता है, वेपर बनता है, फाइन मिस्ट बन जाता है ना। आजकल तुमने देखा है ना, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर फुस फुस लोग मार रहे, तो कैसा छोटा छोटा एकदम बारीक मिस्ट, या तुम कभी नाई के दुकान पे बार्बर शॉप में जाते हो तो फुस फुस पानी मारते, कैसा मिस्ट आता है, एकदम छोटा छोटा बारीक ड्रॉपलेट। तो जब ये बंदा छींकेगा तो वैसे ही बारीक ड्रॉपलेट आएगा, है ना, बाहर। सो ये वेपराइज होकर बारीक ड्रॉपलेट बन गया, फाइन मिस्ट बन गया। अब ये मिस्ट है ना एयर में ना बहुत टाइम तक रहता है, देखो सेवरल मिनट्स, कभी कभी कुछ घंटों तक भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशन।
जो बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट होगा वो ग्राउंड में आ जाएगा कुछ सेकंड में, है ना, बराबर है ना। देखो बड़े बड़े ड्रॉपलेट ये तो जमीन पे आ जाएगा। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होंगे वो कैसे जाएंगे, बाहर की तरफ, है ना, राइट, ठीक है। और ये दूसरों को फैल सकते हैं, तो ये एक एयरबॉर्न डिजीज फैलने का लक्षण होता है, राइट, ठीक है। हम लोग है ना थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन स्टॉप करेंगे आज के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, ये टेबल है ना हम लोग को लर्न करना है, याद रखो ये टेबल हमको लर्न करना है। इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कैसे कैसे हो सकता है भाई, कंटामिनेटेड एयर से हो सकता है। ओके, एयर में कंटामिनेशन आ गया, किसने छींक लिया, खांस लिया। वाटर कंटामिनेटेड हो तो, फूड कंटामिनेटेड हो तो, या तो वेक्टर से आ सकता है। अभी मैंने बताया तुमको वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर मतलब ऐसे जीव जंतु, इंसेक्ट, एनिमल सब, ठीक है, जो ये डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म को हम तक लेके आएंगे, ठीक है। सो इनसे जो भी डिजीज होता है दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। देखो ये तीसरा डेफिनेशन है, तो 3 डेफिनेशन अपने बुक में अच्छे से लिख लेना तुम, ठीक है। व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड AWF, एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। ओके, AWF भी हो गया है ना, एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। पहला वाला डिजीज जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। देखो इंडिया में बहुत सारे लोगों को है ना टीबी का बीमारी होता है। ओके, बहुत सारे लोगों को। ओके, ये सबसे ज्यादा फैलता है। अच्छा, इसका इलाज नहीं हुआ तो अपन टपक जाएंगे, बट यू नो व्हाट, लकीली वी हैव अ क्योर फॉर दिस, है ना, हमारे पास टीबी का इलाज है। कौन है ऐसा नालायक आदमी जो टीबी को फैलाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। देखो लिखने का स्टाइल देखो पैथोजन का, कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम तुमको लिखना हो, याद कर लो एकदम, दिमाग में घुसेड़ लो अच्छे से, ठोक लो अच्छा दिमाग में। कभी भी बैक्टीरिया का नाम अगर तुमको लिखना है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम तुमको लिखना है, तो हमेशा याद रखना कि उसका जो पहला नाम होता है जीनस और दूसरा नाम होता है स्पीशीज। तो जीनस एंड स्पीशीज दोनों, देखो इन्होंने क्या लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है ना, स्लांटिंग लिखा है ना। तो जब छापना हो तो इटैलिक्स में छापते हैं, और जब हमको एग्जाम में लिखना हो तो उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन सेपरेटली। याद रहेगा मैंने क्या बोला, अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम को अलग अंडरलाइन करना है और ट्यूबरकुले को अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुले ऐसा अलग अलग अंडरलाइन करना है। और माइकोबैक्टीरियम का M कैपिटल और ट्यूबरकुले का देखो T स्मॉल है। सो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पीशीज जो नाम होता है, सेकंड नाम जो होता है वो छोटे लेटर से शुरू होता है, अंडरलाइन सेपरेटली। कैसे फैलता है ये, तो किसी ने थूक लिया, एयर से फैल गया, किसी के कॉन्टैक्ट से फैल लिया, है ना, जो पेशेंट ने मटेरियल इस्तेमाल किया था वही चीज शेयर कर लिया किसी दूसरे से, तो उसको भी ये लग गया। ओके, सिम्टम क्या क्या सिम्टम है, लक्षण क्या क्या है, क्रॉनिक कफ, भाई ऐसा कफ है जो जल्दी जाता नहीं है। फिर खून आता है, ब्लडी स्पिटिंग, ओके, ठीक है, ब्लडी हेल ब्लडी मैरी, ठीक है। सो ब्लडी स्पिटिंग, ठीक है, वो कफ में खून आता है, याद रहेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। और क्या लिखा है देखो, इमैसिएशन, ओके, और क्या लिखा है देखो, इमैसिएशन। इमैसिएशन का मतलब क्या होता है, फटाफट वजन कम होता है, एकदम थिन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ओके, ए वीक के बाद सीधा आप टपकना है, मतलब इतना कमजोर, या तो सर वीक होते तो अच्छा है ना, अरे अच्छा नहीं है। ओके, एक्सरसाइज करके वीक होते हो तो अच्छा है, अगर ऐसे ही बीमार होके वीक होते हो तो डेंजरस है, बंदा टपक जाएगा फिर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इमैसिएशन। याद रखो, मैं डबल करता हूँ इसे, इमैसिएशन, डाल, याद रहेगा। क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, इमैसिएशन और सांस लेने में तकलीफ। टीबी का मरीज होता है ना, तुम लोग ने टीवी में बहुत देखा, खून आता है, ठीक है। सो ऐसा सब जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम है। प्रिवेंट कैसे करेंगे इसको, कैसे रोकेंगे, तो यार बचपन में हम लोग के मम्मी पापा ने इंजेक्शन लगाया है हमको बीसीजी का वैक्सीन, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेट कर देना, दूर रखना। बीसीजी का फुल फॉर्म है ना, कमेंट सेक्शन पे लिखना तुम लोग, बीसीजी, ओके, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसका स्पेलिंग एक बार ठीक से देख के लिखना। बीसीजी का वैक्सीन होता है, उससे ट्यूबरकुलोसिस से बच्चों को बचाया जाता है। बीसीजी का वैक्सीन ले लिया, नहीं होगा। पेशेंट को अगर हो जाता है तो पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या होता है, दूर रखना। आजकल कोरोना काल में देखा रहेगा तुमने, आइसोलेशन करते हैं लोग, है ना। ओके, आइसोलेट मतलब क्या, दूर रखना। और डॉट का मेडिकेशन, डॉट का मेडिकेशन, डॉट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट। ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया एक प्लान है। इसमें एकदम है ना, तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, अगर किसी को पता चला कि टीबी का कुछ पेशेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, और तुम्हारा इलाज का एक फाइल बनता है, और वहीं पे तुमको दवा देते हैं, वहीं पे तुमको खाने के लिए ये बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज शायद हम लोग हेपेटाइटिस तक कर लेंगे, हेपेटाइटिस तक करेंगे, ठीक है। और डिसेंट्री, क्लोरेला, टाइफॉइड, ये सब अपन नेक्स्ट वाले सेशन में करने वाले। ये तुम लोग पढ़ भी सकते हो, एक बार पढ़ के आओगे ना तो जल्दी याद रहेगा, ठीक है। तो अपन ये करते, तो लंबा सेशन भी ठीक नहीं लगता ना, दैट्स बोरिंग, राइट, एंड आई हेट बोरिंग, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस देखते हैं।
हेपेटाइटिस के वायरस देखो, पैथोजन हेपेटाइटिस कितना है, ए बी सी डी ई, कितना टाइप का हेपेटाइटिस है देखो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी डी ई, 5 तरीके का हेपेटाइटिस का वायरस है यार। ओके अच्छा, मैं तुमको थोड़ा सा डॉक्टर ट्रेनिंग देता हूँ। ओके ये दिख रहा है तुमको हेपेटाइटिस में आइटिस है ना, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन आना, ठीक है, सूज जाता है ना, एकदम गोल गप्पा हप्पू हो जाता है, ठीक है, सूज आना, ठीक है, उसको बोलते हैं आइटिस। और ये जो आगे का वर्ड है हेपेटा, हेपेटाइटिस, ये वर्ड को 2 में तोड़ो, आइटिस और हेपेटा। हेपेटा का मतलब होता है लिवर, हेपेटा का मतलब क्या होता है, लिवर, आइटिस का मतलब क्या होता है, सूजन आना। तो लिवर में सूजन आना को क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस, है ना, इजी है ना, राइट, डॉक्टर लोग को ऐसे याद रहता है। अच्छा ये कहाँ से होगा, हमको कंटामिनेटेड वाटर से होगा, नीडल शेयर करना है ना, एक के ऊपर इंजेक्शन लगाया फिर वही सुई दूसरे को यूज किया तो उससे भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, अगर सपोज मेरे को हेपेटाइटिस है और मैं अगर वो खून दूसरे को चढ़ा रहा हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा हूँ, तो दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है। क्या है हेपेटाइटिस का सिम्टम, देखो येलो यूरिन है ना, येलो यूरिन, वीकनेस आता है, नॉजिया होता है। अरे नॉजिया मतलब क्या होता है, नॉजिया मतलब उल्टी जैसा फीलिंग, कभी कभी तुमको आता है ना उल्टी जैसा आ रहा, लेकिन उल्टी आता नहीं है, ठीक है, उल्टी जैसा लगता है लेकिन उल्टी होता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉजिया। अगर डॉक्टर को कभी तुमको बोलना रहेगा ना उल्टी जैसा होता है, जीव मड़मड़ तो है, ऐसा मराठी में बोलते हैं ना, कैसा तो भी लग रहा है, ओके, उल्टी जैसा फील हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉजिया। ओके तो नॉजिया भी हो सकता है, असली में उल्टी भी आ सकता है। ग्रे स्टूल, ओके, स्टूल मतलब क्या रे, अरे सर वो जिसके ऊपर अपन चढ़ते ना, ऊपर वायरिंग वेरिंग ठीक करते, कपड़े वगैरह डालते, वो स्टूल नहीं रे, स्टूल मतलब लैट्रिन। ओके जब कोई तुमको बोले स्टूल सैंपल, तो उधर लकड़ी का टेबल लेके नहीं जाना उसको, ठीक है, स्टूल सैंपल का मतलब होता है लैट्रिन का सैंपल। फीकस, ओके, ह्यूमन फीकस है ना, या फीसीज भी बोलते हैं लोग, ठीक है, चलो अपन ले लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, अपन साइंटिस्ट है, इंग्लिश का टीचर तो है नहीं, ठीक है। सो ग्रे स्टूल, ये जो लैट्रिन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीमारी एक एनोरेक्सिया दिख रहा है तुमको, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक बीमारी इसमें अजीब सा देखने वाले हैं ना, एक सिम्टम, सॉरी बीमारी बोल दिया मैंने गलती से, सिम्टम है। सिम्टम क्या है कि अब इस आदमी को, इस व्यक्ति को लगता है कि वो मोटू हो रहा है, ठीक है, उसको खुद को देख के ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे को कम खाना चाहिए, और ये कम इतना खा लेता है कि मैल नरिश्ड हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन हो जाता है उसको, ठीक है, बहुत वीकनेस आ जाता है उसमें, खाना पीना उसका मतलब गड़बड़ हो जाता है पूरा सिस्टम, ठीक है, खाने का उसको मन नहीं करता, एक्चुअली है ना उल्टी जैसा उसको फीलिंग होता है, अगर ये कुछ खाना अगर खा ले थोड़ा तो उसको उल्टी जैसा आता है, ठीक है, घी तेल ऐसा अगर उसके सामने रख दो तो उसको स्मेल से ना उसको खाने का मन ही खत्म हो जाता है। सो उसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, याद रखो एनोरेक्सिया बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है। सो एनोरेक्सिया हो सकता है। अब देखो हेपेटाइटिस का सिम्टम क्या है, येलो यूरिन, ये तो मालूम है, वीकनेस, वीकनेस क्यों हो गया, एनोरेक्सिया हो गया भाई, एनोरेक्सिया हो गया तो खा नहीं रहा है तो वीकनेस आएगा, ऊपर से नॉजिया हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी भी कर रहा है, वॉमिटिंग, ओके, और ग्रे स्टूल, याद रखो, हाँ ग्रे स्टूल। कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो साफ पानी पीने का, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ठीक है। और क्या करना है, आज हम इस पे एंड करेंगे लेक्चर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, अपने हाथ हमेशा तुमको साफ रखने हैं, कोई भी बीमारी तुमको नहीं छू सकती है ना। बहुत सारी बीमारियों का कारण यही है कि हम लोग हाथ साफ नहीं करते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोने का, वो डेटॉल का एडवर्टाइज होता है ना, खाने से पहले जरा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, हाँ तो वैसा वाला, ठीक है। तो हाथ हमेशा धोते रहो, है ना, वरना अपने सेहत से हाथ धो बैठोगे, हाथ धो वरना अपने सेहत से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, कीप शेयरिंग, ओके, कीप शेयरिंग। ये 8th स्टैंडर्ड वाला है ना, एकदम आग लगना चाहिए एक्चुअली, देखो हम लोग इतना जान डाल के कर रहे थे, तुम लोग थोड़ा सा जान डाल के इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, ऐसी हमारी इच्छा है, सीखते रहो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हाँ दे आर गॉड, बाय।